गुड मॉर्गन। भाई ऑनलाइन वाले मित्रों, ये म्यूट करके रखेंगे क्या आप? मैंने बोला गुड मॉर्गन। गुड मॉर्गन। एनर्जी होनी चाहिए भाई। तो मैं दोबारा बोलूंगा, देखो कितनी एनर्जी के साथ आती है आवाज। गुड मॉर्गन। मुझे आप सबको गुड मॉर्गन बोलना है, तो मैं क्या शब्द यूज करूंगा साथ में? वॉइस। नॉइस हो सकता है, या फिर गुटन मॉर्गन सुजामन, या गुटन मॉर्गन अलरजाइट। लिखते चलो इनको। आज अल्टा टॉइस पे बात करेंगे। अल्टा टॉइस का मतलब होता है डे टू डे लाइफ, एवरीडे लाइफ में जो आप जर्मन यूज करते हो उसको बोलते हैं अल्टा टॉइस ना। अल्टा टॉइस होता है, या डॉइच im Alltag बोल सकते हो, या अल्टाक्स डॉइच। अल्टाक्स डॉइच या डॉइच im Alltag। ये इम में इम क्यों लिखा है, कोई बता सकता है मुझे? ताराचंद जी आगे। नमस्कार ताराचंद जी। गुड मॉर्गन। गुड मॉर्गन एंड शर्मा। sehr glücklich dass Sie hier sind। तो इन क्यों लिख रहे हैं मित्रों? आर्टिकल देयर और इन दाटिव है, और अल्टाग बना है देर अल्टाग, और देर का क्या हो जाएगा देम, और इन प्लस देम को हम इन लिख सकते हैं, राइट। तो अल्टाग डोइस की बात करते हैं हम, डे टू डे लाइफ की बात करते हैं, तो शुरुआत हम ग्रीटिंग से करते हैं, मान लो, है ना। गुड मॉर्गन, गुडन टाग, गुड नाबेंड और गुड नाक। गुड नाक, ख का साउंड आना चाहिए आपके गले से, गुड नाक, है ना। अब आपको एक चीज पता है कि आपकी जो मॉर्गन है, मॉर्निंग, आपकी इवनिंग, आपका दिन, ये मस्कुलिन है। वहां पे गुटन लिखा जाता है। देखो आप लिख, ध्यान हो तो आपको, गुटन मॉर्गन, गुटन, गुटन टाग, गुटन आबेन, गुटन नाक में टाग नहीं बोलते। गुड ट्रांसलेशन है इसका, गुटन नाक की गुटन टाग ही बोला जाता है। और ये गुटन टाग आप शाम को 6 बजे तक बोल सकते हैं, पता है आपको ये बात? गुटन मॉर्गन आप 11 बजे तक बोल सकते हो। गुटन टाग आप 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बोल सकते हैं। और गुटन आबेंड आप शाम को 6 बजे के बाद बोल सकते हैं। और गुटन नाट जब आप अलविदा ले रहे हो रात को, तो आप गुटन नाट बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? ये तो हो गया फॉर्मल ग्रीटिंग। इनफॉर्मल ग्रीटिंग भी यूज करते हैं हम जर्मन में। बताओ कौन कौन से? इनफॉर्मल ग्रीटिंग में क्या यूज करते हो आप? हेलो, हेलो और हाय, ये यूज होता है आपका इनफॉर्मल ग्रीटिंग में। हेलो या फिर हाय, हेलो या फिर हाय, ये आपके इनफॉर्मल ग्रीटिंग है, राइट। ओके, जब हम बाय करते हैं किसी से तो क्या यूज करते हैं? चाओ और मोइन। मोइन तो हेलो के लिए होता है ना। मोइन, मोइन, है ना, बोल सकते हो। मोइन कहाँ बोला जाता है आपको? किस किस रीजन बोला जाता है जर्मनी में? मोइन, मोइन का नहीं पता? मोइन बताओ। बोला जाता पर ये कहाँ? नॉर्थ जर्मनी में, हामबुर्ग की तरफ, ऊपर देख रहे हैं आप? हाँ, हामबुर्ग बोला जाता है मोइन। वहां मोइन ही बोला है। बाकी लैंग्वेज में रहती है। अरे मोइन का मतलब नमस्कार ही होता है दोस्त, नहीं, ये समझ गया। बाकी सब है। वहां पे जैसे गांव में जाते हो तो आप बोलते हैं राम राम साहब, है ना। कहीं बोलते हो क्या बोलते हैं? नमस्ते, है। कहीं जैसे आप गुजरात में जाओ क्या बोलोगे? जय श्री कृष्ण। मोइन गेट्स गुड। हाँ, मोइन, मोइन मतलब नमस्ते, नमस्ते ऐसे। मोइन ऐसे जब कोई मिलता है आदमी तो मोइन बोलता है। वो कहाँ बोलता है? आपके नॉर्थ जर्मनी में। ठीक है, इस तरह से। बाकी जो जर्मन का स्टैंडर्ड है वो वही है, हाय, हेलो, आपका इनफॉर्मल हो गया। और गुड मॉर्गन, गुड टाग, गुड नाबेंड और गुड नाट, ये क्या हो गया? आपके फॉर्मल ग्रीटिंग्स हो गए। मोइन सुपर या, ठीक है। अब वाई के लिए हम क्या यूज करते हैं? चाओ और चूज। चाओ और चूज यूज करते हैं, राइट। जब आप अलविदा ले रहे हो, चाओ और चूज, ये तो हो गया आपके इनफॉर्मल। फॉर्मल के लिए हमारे पास क्या होता है? Auf Wiedersehen, auf
wiedersehen। तो कई बार लोग क्या करते हैं, आओ नहीं बोलते, जब तक wiedersehen बोलते हैं, wiedersehen। wiedersehen का मतलब फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे, है ना, फिर मिलेंगे, आओ wiedersehen, या आओ wiedersehen ना बोल के क्या बोलते हैं, wiedersehen बोलते हैं। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? या फिर आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो तो टेलीफोन के लिए आओ wiederhören बोला जाता है, ध्यान देना, आओ wiederhören ना, आओ wiederhören, आओ wiederhören लिखते चलना भाई मित्रों। Alltag Deutscher ये जर्मन हम डे टू डे लाइफ में बहुत फ्रीक्वेंट यूज करते हैं इन तरह, है ना। आओ wiedersehen या फिर आओ wiederhören, क्लियर है? सिद्धू है क्या? सिद्धू बात किया ना, आईफोन इसके पास है, हमारे पास ही नहीं है। कहाँ पे? फ्री में कपड़े बेचने पड़ेंगे मेरे को, कैसे दिलवा देगा सर? चलो बाकी इंस्टॉलमेंट करानी पड़ेगी, क्रेडिट कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए, है तेरे पास कार्ड? मेरे पास ये कार्ड वार्ड बंद करा दिया, आपको आईफोन मिल जाएगा, ठीक है। खून की बूंद, खून गिफ्ट करना पड़ेगा मुझे कुछ, है ना। ये आप किडनी बेचनी पड़ेगी, गरीब मास्टर हुआ है ना जर्मन पढ़ाने वाला। जी चले आगे, वो तो और किसी के है यार, चला रहे हैं अपन दिवाली के लिए। हाँ चलो आगे चले। तो ये तो होगी। अब कई बार जैसे आपको गुड लक बोलना है, कैसे बोलते हो आप गुड लक? बताओ, नहीं पता? आलस गुड, आलस गुड बोलते हैं भाई, भूल गए? आलस, आलस गुड, ऑल द बेस्ट, गुड लक, ऐसा बोलते हैं आलस गुड। जैसे एग्जाम के लिए आपको बोलना है, किसी को विश करना है, आलस गुड सुअप्रफुंग, ये बोलना पड़ेगा, लिखो इस बात को, आलस गुड सुअप्रफुंग, उमलाउट कहाँ आता है प्रफुंग भाई, बताओ कहाँ पर लगा दो? ऊ पे, कौन से वाले यू पे आता है? इस पे, हाँ ध्यान रखना, क्यों नहीं है, प्रूफुंग होता है, प्रूफुंग, प्रूफुंग। तो जो आपका वोवल होता है एक्सेंट उसके ऊपर आता है, ध्यान रखना इसका, है ना। तो आलस गुड सुअप्रफुंग बोलते हैं हम लोग, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। एक बार किसी को आपको विश करना है कि हैप्पी जर्नी, कोई ट्रेवलिंग पे जा रहा है या कोई ट्रिप पे जा रहा है, तो कैसे बोला जाता है बताओ? गुटेराइज, गुटेराइज बोल सकते हैं हम। जैसे फ्रेंच में बहुत फेमस है बोन बोयस, बोन बोयाज होता है ना, देखो आप अगर लिखा पढ़ा होगा, बोन बोयस ऐसे बोलते हैं, बोन बोयस। तो गुड राइज बोल सकते हैं आप, गुड ट्रिप, नाइस ट्रिप, है ना। ओके, अब किसी का जन्मदिन है तो कैसे विश करेंगे आप? शाबाश, आलेस गुटे सुम के बुस्ताक। चलो ये तो याद हुआ श्रीमान, है। ध्यान रखना कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, जी जी को स्मॉल लिख देते हैं, वो गलत है। आलेस गुट तुम गेबुस्ताग लिखा जाएगा भाई, आलेस गुटे सुम गेबुस्ताग, या फील ग्लुक सुम गेबुस्ताग बोल सकते हैं, फील ग्लुक, बोल सकते हैं, हेस्टेशन ग्लुक बोल सकते हैं, तुम जरूरत नहीं है, हेस्टेशन ग्लुक तुम गेबुस्ताग बिल्कुल बोल सकते हैं, फील ग्लुक या फील ग्लुक तुम गेबुस्ताग ऐसे बोला जा सकता है। तो कुछ ऐसे फ्रेजेस जो आपके डे टू डे लाइफ में काम आते हैं, उनको आप लर्न कर लो, है ना, अच्छा रहेगा। फील ग्रुप, alles Gute zum Geburtstag, herzlichen Glückwunsch, herzlichen देखो
Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. ज्यादा बोलचाल में कौन सा दूसरी सब बोलचाल में सर ये सारे ना Glückwunsch सारे बोलचाल में सर सब फ्रीक्वेंट यूज होते हैं। अब इंसान टू इंसान डिपेंड करेगा कि वो क्या शब्द यूज कर रहा है, कौन से वर्ड यूज कर रहा है ना, राइट सर। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि क्या फ्रीक्वेंट यूज होता है, तो डिपेंड है कि वो आदमी क्या शब्द यूज कर पा रहा है ना। सोनी जी माय डियर फ्रेंड, तो यहां तक पहुंच गया अपन। अब जब आप किसी से मिलते हो सबसे पहले तो क्या पूछते हैं अपन, हालचाल कैसे पूछते हैं हालचाल, वी गेट अस इन, रेस्पेक्ट देते हो किसी को तो क्या क्वेश्चन करोगे आप, वी गेट अस इन, वी गेट अस इन, IHNEN, ठीक है, वी गेट अस इन, वी गेट अस इन, इसको बिल्कुल जहन में अपने में फिट कर लो। किसी से हालचाल पूछने तो क्या पूछेंगे अपन, वी गेट अस इन, या फिर किसी को ये तो होगा रेस्पेक्ट के लिए, अगर किसी को रेस्पेक्ट नहीं देना और हालचाल पूछने तो कैसे पूछेंगे, वी गेट अस इन, वी गेट अस डियर, लिख लो, ये इनफॉर्मल हो गया आपका, वो फॉर्मल है। नॉर्मल है पूरी कर जाइए तो देखो फॉर्मल हालचाल वी गेट अस इन, इनफॉर्मल वी गेट अस डियर, आंसर एक तरह से दिया जाएगा। अगर आपके हालचाल ठीक है तो कैसे बोल सकते हैं, मिया गेट अस गुड, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एस गेट मिया गुड। अगर आपके हालचाल ठीक नहीं है, एस गेट मिया जो लाला, जो ला ला, ठीक 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 था, है ना, एस गेट मिया जो लाला, अच्छी भी नहीं है खराब भी नहीं है, तो उसका मतलब होता है जो लाला। अब बढ़िया है तो बोलते एस गेट मिया टॉल, एस गेट मिया प्रीमा, एस गेट मिया wunderbar, es geht mir ausgezeichnet, wonderful, नीचे वाला सर जी, हो गया। हेलो सर, हेलो हाजी पाजी, गुड मॉर्निंग सर, सिद्धू बोल रहा हूँ। कहाँ क्या बैठे हो हाल है आप? आम के पेड़ के नीचे बैठे हो, अमरूद के पेड़ के नीचे बैठे हो? सर? वो आया था हमारा दोस्त, अभी अभी क्लास में एंटर हुआ है। हैं? कौन सा दोस्त? अभी आया जो, अच्छा ये मित्र, ये तो आपका परम वो मित्र है, जानता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। परम मित्र है आपका। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, वी गेट एस इन और वी गेट एस डियर, ठीक है। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि तुम लोग कैसे हो, तुम सब कैसे हो, क्या क्वेश्चन होना चाहिए, वी गेट एस फॉइस, शाबाश, क्या बनेगा, वी गेट एस फॉइस। कोई बता सकता है ऑइस क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि सर इसमें तो कहां से आया ये ऑइस, ये से आया ना, ईयर का डाटिव है सर। ईयर ऑयल हाँ सुखबीर जी आ गए, हाँ जी बताओ सर कहां से आया है, ईयर का डाटिव है सर। एस गेट जो है वो डाटिव है। प्लूरल थर्ड पर्सन सी होता है प्रभु, है ये तो सेकंड पर्सन प्लूरल होता है,
ईयर तो सेकंड पर्सन प्लूरल होता है दोस्त। तो सर third वर्ब person डाटिव है plural सर। पता चला। हाँ सुखबीर जी क्या कह रहे हैं? वर्ब डाटिव है सर। एसगे डाटिव वर्ब हालचाल पूछने के लिए काम में आती है। तो जब डाटिव आ गई तो ऑब्जेक्ट क्या है? डाटिव आएगा। पर्सन हमेशा डाटिव आएगा। तो ईयर क्या होता है आपका? यू ऑल, और उसका डाटिव क्या होगा? ईयर ऑइश ऑइश। तो ऑइश यहाँ पे डाटिव, इसलिए आएगा ऑइश। तो डाटिव के बाद डाटिव ही आएगा। तो इसका आंसर कैसे देंगे भाई? ओम्स गेट टेस्ट कोड है या एस गेट ओम्स कोड। एस गेट ओम्स गुड। देखो एस गेट ओम्स गुड कौन है ये? सिर्फ है भैया। सब दुनिया की सारी समस्या आपके साथ ही है क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। डेली लेट आना आपकी फितरत में हो गया। आपके आवाज मत करो। कोई ताकत होगी शरीर में, थोड़ा उठा के लो इसको सर। बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो, जिससे तरीके से बैठो। ऐसे भीड़ में नहीं, झुंड बना के नहीं। इधर आ जाइए सर। बबीता जी के पास बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज नॉट गोइंग टू बाइट यू। हाँ हाँ, ये एक फ्रेज है ना कि भाई खाली ना हो ऐसे। खाली क्या हुआ तुम्हें मैं ऐसे। अभी दूसरी की बात नहीं है मित्रों, यूज किया करो। थोड़ा जीवन में सुधार लाओ। मरे पड़े हो, कभी ताकत ही नहीं शरीरों में यार। 10:30 बजे में भी नहीं आ पा रहे हो, नींद नहीं खुल पा रही आप लोगों की। क्या हो गया इस यंग जनरेशन को? मैं ये देखना चाह रहा हूँ यार। सब जगह खत्म हो गए। ये जैन जी का जो संसार है ना, ये भाई साहब बर्बादी की तरफ चल रहा है ना। फोन खा रहा है इनको, फोन में घुसे पड़े हैं। दुनिया से कोई मतलब नहीं है, फोन ही इनकी दुनिया है भैया। ये सच है। आज का अखबार पढ़ लेना। जिन लोगों ने फोन छोड़ दिया है उनकी तरक्की हो गई है, उनका सिलेक्शन हो गया। सर आज के अखबार में आया है ये बात। देखिए आप पढ़िए सर, ये सच नहीं है तो मैं सर झूठ हूं तो मैं 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। आपका सारा समय फोन खा रहा है सर। अगर ये आदत नहीं छोड़ी तो ये बर्बाद कर देगी सर। हमें कहीं रहने के लायक नहीं छोड़ेगी। आपकी मेमोरी बिल्कुल खत्म हो गई है सर। आपको एक नंबर याद नहीं है मोबाइल का। पहले दुनिया को 100 नंबर याद होते थे, है ना। जब लिखने की आदत हुई डायरी में लिख के रखते थे। वो आदत खत्म हो गई, लिखने की आदत बिल्कुल नहीं रही। लिखोगे नहीं तो मेमोरी में भी सेट नहीं होगा भाई। मेमोरी में आपकी धूमिल हो जाएगी, आपको याद ही नहीं रहेगा। ये सच है, ये सत्य है, ये सत्य है। इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना ही बढ़िया है। मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल पाओ तो बेहतर होगा, नहीं तो आपको रिग्रेट होगा जीवन से, अपने से। जब समय निकल जाएगा फिर वो समय कभी वापस नहीं आएगा। श्रीमान देर कापिटन, समझिए आप जरा, है ना। सत्य बोल रहा हूं मैं। एक एक शब्द लाख रुपए का है भाई। तो आज मैंने 25 शब्द बोल दिए, 25 लाख रुपए का हो गया ये। जीवन मान लेना, कोई बात नहीं, चुका दे देना था। जीवन पड़ा है तो अभी शुरुआत हुई है ना। तो कुछ लाओ जीवन में। क्या है यार, कॉपी पेन खाए जीवन, बैठ के हाथ लगा कॉपी पेन निकालो सर। इसमें हम देगा आपको अपने शुभ हाथों से निकाल के। डॉक्टर साहब निकालो कॉपी पेन आपके श्रीमान है। तो सर इंसान बन जाओगे आप। अभी आप जानवर बने हो। हाँ हाँ, ये दो फोन रखे हुए हैं। S23 ले रखा है, दूसरा ले रखा है, पता नहीं कहाँ से। पैसे करो, पैसे नहीं है मेरे पास। तो बढ़िया छोड़ दिया। आपका आपकी तरफ की होगी सर, मेरी नहीं हो पाएगी ना। तो भाई ध्यान रखना सर भाई का। चले सर आगे, कोई दिक्कत? मैं थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ आपको, नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ मैं, सच बता रहा हूँ आपको। सच है, आप देख लो। आप 3 घंटे मोबाइल से दूर रहने की कोशिश करो, बड़ी शांति आएगी आपके जीवन में। लेकिन आप चाहते नहीं, आपको चाहिए अशांति। तुरंत आपको मैसेज आएगा, रिप्लाई करना है। क्लास के बीच में रिप्लाई करते हैं, गुरुजी जरा से बाहर गए, मोबाइल खोल के रिप्लाई कर। क्या हो गया यार, क्यों कर रहे हो भाई? 1.5 घंटे शांत रह लो ना। जो भी हो सर, इसको बंद ही रखो आप पूरे दिन, है ना। जब आपको कल कॉल किसी को करना है तभी करो। मैं आप करो, दुनिया आपसे तक ना पहुंच पाए, आप पहुंचो उस तक। ऐसे करो सर, है ना। चले आगे, कहां तक पहुंचे अपन? अगर मेरे को पूछना है कि तुम्हारा भाई कैसा है, बताओ। वी गेटस वेट, वी गेट एस
डाइनम, ये डाइनम क्यों आया भाई? एस गेट डाटिव है, ब्रूजर आपका मस्कुलिन हो गया, दाइन आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गया। जब दाइन की टेबल चलेगी मस्कुलिन में, डाटिव में क्या आएगा? दाइनम आएगा। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, पूरे तुम्हारी माता जी कैसी है बताओ? माइक दो इनको जरा। Vegetus diner mutter. क्या वीकेंड इज दाइनर मुटर? मिस्टर पूरे, आवाज नहीं आ पा रही है? दाइनर मुटर, वो सुखबीर जी कहाँ से बोल रहे हैं? दुबई से आवाज आ रही है उनकी, आपकी यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। तो क्या शब्द शब्द अटक के रहेगा आपके श्रीमुख पे ना, अपने बाल रखो सर इसको। तो वीगेटस दाइनर मुटर। अगर मैं पूछूं यानी कि सुखबीर, सुखबीर है तो सुखविंदर और पूरे, उनका नाम भूल गया, पूरे याद हो गया मेरे को है, क्या नाम? प्रदीप। तो अगर इनसे पूछो भाई इनके घर क्या में, वो तुम्हारी माता जी कहाँ है, कैसे बनेगा क्वेश्चन? अब बता, अब बता जल्दी, पिछली बार रह गया ना, चुप गया था। हाँ, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ? मैंने पूछा तुम्हारी माता जी कैसी है? आंसर देना। क्वेश्चन बनाना सर। इसका मतलब वो तुम्हारी माता जी, मैं कह रहा हूँ तुम लोगों की माता जी कैसी है? मैंने आपको एग्जांपल दिया सुखविंदर और आप, दो लोगों को, तो इनसे क्वेश्चन कैसे करो हिंदी में? तुम्हारी माता जी कैसी, कैसे बनेगा? वॉइस गलत हो गया श्रीमान, आप बताइए श्रीमान। गलत है सर, आप बताइए सर। आपको दोबारा बोलेंगे। तुम लोगों की माता जी कैसी है? तुम लोग माता जी कैसे हैं? जी सर। ये आप बीच में बोलो, अपनी बारी निकल गई तो बीच में नेतागिरी करने की आवश्यकता नहीं है, आपका समय मिला था आपको पूरा। तुम लोगों की माता जी कैसी है? जी सर। गलत है सर, आप बताइए श्रीमान। गलत है सर, आगे चलिए। आप मत बोलो, बीच में रुक जाओ, सामने वाले को बोलने दो प्लीज, और बात करो। हाँ श्रीमान, इनको इनको दो, इनको माइक दे दो जरा। हाँ जी, जाइए उसकी माता जी कहती है, वाह महान है आप। सर आप बताइए डॉक्टर साहब। गलत है सर, आप श्रीमान रमजान। ऑयरर मोटर या नासिर की रिश्ती के आंसर। भाई तुम लोग ऑयर, ईयर का ऑयर हो जाएगा, और जब ऑयर की टेबल चलेगी डाटिव में तो ऑयरे मोटर हुआ, और ऑयरे मोटर का डाटिव क्या हो गया? ऑयरर मोटर हो गया। देखो फंस गए आप लोग गुगली में ना। विगेटस Eurer mutter. ऑयरर, ऑयरे नहीं ऑयरर मोटर आएगा। सुखवीर भाई है ना, विगेटस ऑयरर मोटर। अब पता चल गया क्यों आया ऑयरर? क्योंकि ऑयर हो गई, ऑयरे हो गई तुम्हारी दादी, तुम लोगों की माता जी, लेकिन डाटे में तो ऑयरे का डाटे क्या होता है? ऑयरर होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बताइए तुम्हारे माता पिता कैसे? हमारे लेटेस्ट हम्म, हाँ जी, रुक जाओ, बात मत करो, डोंट टॉक, क्लास में सुनो प्लीज, ये बहुत गंदी आदत है। हाँ गलत है सर, आप बताइए। कैपिटन, देयर कैपिटन। हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। आंसर माइक है, अरे तो घुमाते रहो यार, ये आवाज प्रॉपर जानी चाहिए, दुनिया आप सुन पाएंगे। डाइनर एल्टन। गलत है सर, आप बताइए सोनू भैया। So मैं बताऊं? रुको रुको एक बार, सुखबीर भाई एक बार। मैं सर, मैं आप यूज कर ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ, आप सुनो मेरी बात, ऑप्शन मत दीजिए मुझे। मैंने आपसे जो पूछा है उसका सटीक जवाब दीजिए, सिंपल सीधी भाषा में। मैंने पूछा तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? दाहिने मोटर,
मुझको तो माता जी में माता पिता बोल रहा हूँ, माता भी तू पिता भी तू, गाना नहीं सुना आपने? माता और पिता तो कौन हो गया आपके? एल्टन हो गए। एन प्लस एन। रुको एक मिनट यार, डी एल्टन हो गए। डी एल्टन का मतलब माता और पिता दोनों, इसमें माता ही माता नहीं है, पिता भी है, और पिता के साथ माता भी है, माता के साथ पिता भी है, दोनों है। एल्टन, डी एल्टन। सर आप बताएं सर। नहीं गलत है श्रीमान, उनको दो। डायनन न्यूटन और डायनन का एल्टन। डाइनल एल्टन। हाँ, एन लास्ट वाला आएगा एन प्लस एन। ओहो वाह, ताली बजाओ अपने लिए। क्या बात, वीगेटस डाइनल एल्टन आएगा भाई। ये देखो, माता पिता क्या होते हैं जर्मन में? डी एल्टन होते हैं भाई, डी एल्टन। जब इसको मैं टाइटल में चेंज करूंगा तो मैं इसका देन एल्टन लिखूंगा यहाँ पे, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं तुम्हारे माता पिता तो क्या हो गए? दाइने एल्टन हुआ। और जब मैं इसको डाटे में चेंज करूंगा तो दाइने का क्या हो जाएगा? दाइनन। डाइनन। लेकिन माय डियर फ्रेंड परदीन, जो देन प्लस एन बता रहे हो, एन वहां पर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो नया एन नहीं लगेगा मेरे दोस्त, ध्यान रखना इसका। ठीक है, जो आपने बोला देन प्लस एन वाला, राइट? तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? वी गेट एस दाइनन एल्टन, वी गेट एस दाइनन एल्टन। आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। मैंने पूछा तो फिर मैंने बबीता से पूछा, बबीता नाउ वी गेट एस दाइनन एल्टन, आंसर दो। वो कौन सी है? एस गेट, किसमें नहीं आएगा? माइनन एल्टन गेट एस गुड। एस गेट वर्ब यूज करनी है जब भी हलचल की बात आएगी, तो एस गेट वर्ब यूज होगी। आंसर क्या हो जाएगा? एस गेट माइनन एल्टन गुड, एस गेट माइनन एल्टन माइनन गुड। एल्टन एल्टन गुड। या माइनन एल्टन गेट एस गुड भी लिख सकते हैं, माइनन एल्टन एल्टन गेट इज गुड। गेट एस गुड, राइट? दोनों तरीके हो सकते हैं। माइनर एल्टन गेट इज गुड, एस गेट माइनर एल्टन। ठीक है, इससे भी नहीं लगाना है। अंग्रेजी ट्रांसलेशन में एस गेट वर्ब यूज होगी जब भी हालचाल की बात है। अभी तक ही ठीक कर लेना इसको आज। नहीं, गलत है। एस गेट, एस गेट, एस गेट इनन गुड, ये है। जीज इन गुड का मतलब है एस गेट इनन गुड। वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, गलत है वो। जीज इन गुड नहीं, कभी नहीं बोलते। सुना नहीं, बताना कहीं मिल लेता। ठीक है, जर्मनी पहुंच जाओ, वहां मिल जाए तो बता देगा। ठीक है सर? एस गेट इनन गुड, वी गेट एस इनन, वी गेट एस साइनल एल्टन, एस गेट इनन गुड। या चलिए, यहां तक कोई डाउट? आज तक नॉइज पढ़ रहे हैं पर डे टू डे लाइफ की जर्मन। अच्छा साहब, आप रेस्तोरों में हैं। कहाँ पे हो? रेस्तोरों का आर्टिकल क्या होता है? रास्ता। रास्ता रेस्टोरेंट नहीं है, गलत बोलते हैं हमने। रेस्तोरों होता है ना? रेस्तोरों फ्रेंच भाषा से आया है ये शब्द। सो वो अब इंग्लिश वाला ही प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश वाली होती है। हाँ, फ्रेंच वर्ड है तो फ्रेंच, फ्रेंच वाली वो आएगी रेस्तोरों, है ना? दस रेस्तोरों। अच्छा, आप कहाँ पे हो? अब रेस्तोरों में हो आप। कहाँ पे हो? इम रेस्तोरों, इन द रेस्तोरों। तो वहां कौन मिलेंगे आपको जब आप रेस्टोरेंट में जाओगे? तो केलनर, केलनर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बावर्ची। बेटा अंग्रेजी वर्ड हुआ, परोसगानी करने वाला।
सर्व करने वाला, हमेशा बावर्ची तो नहीं होगा, बावर्ची खाना बनाने वाला होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं वेटर को, बताना भाई, बताओ भाई, आप लोग यूज करो, क्या यूज करते हैं हिंदी में अपन? परोसदार, सही है। हाँ, परोसदारी करने वाला, ये शब्द हो सकता है ना? बंद कर लेना इसका ढक्कन, है ना? तो देयर केलनर, ओके, तो चलो एक इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आया हमारे पास, देयर केलनर, यही होती है स्पेलिंग। इसका प्लूरल क्या होता है मित्रों? डी केलनर। डी कैलनर। चेंज नहीं होता है इसमें, डी कैलनर। अभी अपने डी माया जाल में कैलनर। देखो मित्रों, ये खुद ही बता रहा, आगे जल्दी बोल के इसका प्लूरल बताओ सर। डी कैलनर। केलनर का मैंने कुछ इन्होंने आगे से बताया, अब इन्होंने बोला आप है मुझे मार, तो अब बताओ प्लूरल बताओ सर इसका। नहीं होता सर, यही तो कह रहा हूँ, फंस गया जबरदस्ती। आप निकालेंगे, निकालेंगे, हम तो निकालेंगे इसके बाद, है ना? तो क्या हो जाएगा? डी कैलनर। ये लग जाएगा श्रीमान। जितने भी नाउन है, जितने भी नाउन फेमिनिन है जिनमें आई एन लगता है, उनका प्लूरल कैसे बनेगा? एनियल बना, है ना? ध्यान दो, अब और काम करते हैं, जैसे डी लेरेरिन, प्लूरल क्या बनेगा? डी लेरेरिन। पुलिस को क्या बोलते हैं जर्मन में? पुलिस वाली। सर किसको किसको सर? पुलिसमैन होता है, क्या बोलते हैं करण मेरे दोस्त? पुलिस है। पुलिस तो पुलिस होती है, समझो मेरी बात, पुलिस आई तो पुलिस हो गई। एक मिनट समझा भाई, समझो एक बार, पुलिस। देखो, ये बोलते हैं, देखो ये कह रहे हैं पुलिस आई, ये तो हो गई पुलिस, नहीं सर, गलत है, पुलिस हो गई, पुलिस पुलिस होगा सर। हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं पुलिस वाली, है ना? तो पहले मस्कुलिन पे आते हैं, देयर पॉलिसिस्ट, पॉलिसिस्ट। और फीमेल वर्जन हो जाएगा डी पॉलिसिस्टिन। डी पॉलिसिस्टिन। ठीक है, सर आवाज आ रही मेरी आपको? बिल्कुल आ रही है श्रीमान सुखबीर जी, ऐसा लग रहा है बिल्कुल साक्षात सामने बोल रहे हो मोदी जी की तरह। पॉलिसिस्टिन, मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी बिल्कुल सर। सर पॉलिसिस और पॉलिसिस्टिन, सर आई एन लगाया सर, कुछ नहीं करा है। हाँ सर पॉलिसिस, ओके सॉरी, हाँ ये एल कर लो, ऊपर ठीक लिखा है, ध्यान दो आप, है ना? पॉलिसिस पॉलिसिस्टिन, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी, घर की सरकार थोड़ी है, ग्रामर को कोई चेंज नहीं कर सकता, शब्दों को कोई चेंज नहीं कर सकता, है ना? ग्रामर पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ग्रामर के रूल ऐसे एग्जिस्ट करेंगे दुनिया में, कहीं पढ़ लो आप। ये कैपिटल समझ पा रहे हैं आप? नट के गियर ऐसे ही होंगे जैसे दुनिया में होते हैं, है ना? हाँ जी, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? डी पॉलिसिस्टिन है, डी और प्लूरल क्या हो जाएगा? डी पॉलिसिस्टिनन, डी पॉलिसिस्टिनन। पायलट क्या होता है मित्रों? आर्टिकल देयर पिलोट, फीमेल वर्जन क्या हो गया? पिलोटिन। पिलोटिन, और प्लूरल क्या हो जाएगा? पिलोटिनन। सहेली को क्या बोलते हैं? वही तो होता है सहेला, दोस्त, क्या बोलते हैं उसको? देयर फ्रेंड, देयर फ्रेंड। ठीक है, सहेला, और सहेली क्या हो गई? डी डी फ्रेंडिन, फ्रेंडिन। है ना? और उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? डी फ्रेंडिनन। डी फ्रेंडिनन, डी फ्रेंडिनन, ऐसे ऐसे शब्दों को याद करो, जोड़े में याद करो उनको, गठबंधन करा दो उनका। गठबंधन समझते हो आप लोग? हैं? समझता चौधरी कैसे होता है गठबंधन? चौधरी बताएगा एक बार, भाई थे ना, बड़े गठबंधन कराए इनने, किसके साथ?
तो छोड़ दिया, वो होगा वो ऐसा ही करो तो इंग्लिश में चल रहा है ना, तो इसमें कौन से तो कर रहा है अभी अभी तो अलग अलग चल रहे हो दोनों। वहाँ पे चल रहा है सर, कहाँ पे? केंद्र में तो केंद्र सीटी नहीं उसकी होती है। तो उसको कहा दिया कोई बदल तो दिया नहीं गठबंधन का। बदल लेते हैं ना वो। अच्छा वो आ रही है रोज, वो नागौरी लड़ रही है खिलाफ इस बार। कौन सी वो उसकी सिक्योरिटी देखो तगड़ी, दोनों नागौरी लड़ेगी इसके खिलाफ में। वो न जाएगा अरे जो भी हो, मेरी बात सुनो, कह रही है मैं यहाँ की नागरिक हूँ, मैंने नागौर का नाम रोशन किया है, जो भी किया सुनो उसके स्टेटमेंट है, तो मैं बेनीवाल जी के सामने लड़ूंगी। क्या वो उनकी पिताजी की बापोती है, उनकी वजह से कह रही है कि भाई वही लड़ेंगे, वही यहाँ वो एमपी हो सकते हैं। तो मेरा मैं भी कर सकती हूँ ना, समझो बात ही है। वो ये कह रही है कि क्या उन्होंने भाई वो क्या सोने की नसली से पैदा हुए कि वो लाहौर की सीट से वही एमपी बनेंगे, ये कहना चाहते हैं। समझो बात, जो भी हो, अरे यार समझो बात, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका कहना ही है, मेरे शब्द नहीं है उसके शब्द है। चलो आगे चलते हैं हम। पॉलिटिकल नहीं आएंगे, नहीं तो ये फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये सारे पॉलिटिशियन बैठे हैं यहाँ पे बहुत सारे, मैं किसी की बुराई करूंगा तो इनको दिक्कत होगी, इनको बाहर जाना पड़ेगा उसके यहाँ से, है ना। और बताओ भाई, टीचर होगी, और बताओ सर HCR है सर एचसीआर, एचसीआर kindergarten क्या teacher होता है? देयर एचसीआर नहीं, DHCR एचसीआर एचसीआर होता है ये। क्या बोलते हैं इसको? एजुकेटर, तो बच्चों के स्कूल, छोटे बच्चों के स्कूल में पढ़ाता है ना, उसको एचसीआर बोलते हैं, एजुकेटर किंडरगार्टन में। तो इसका फीमेल क्या हो जाएगा? DHCRN। DHCR और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? DHCRN, राइट। तो ऐसे बहुत सारे नाउन है हिंदी की तरह जिनमें आईएन लगा के इसको पैटर्न बना सकते हैं। लेकिन अब देखो, इन भाई साहब का जो प्रोफेशन है और इन बहन जी का जो प्रोफेशन है, ये अलग अलग होगा। ये क्रांकन फ्लेगर है, तो ये क्रांकन फ्लेगर होगी। पहले क्या हो गया था? क्रांकन क्रांकन श्वेस्टर होता था, है, और क्रांकन सिस्टर का ब्रूडर हो गया। क्रांकन ब्रूडर नहीं बोलते थे ना भाई, वो गलत है ना। क्रांकन फ्लेगर, क्रांकन श्वेस्टर, क्रांकन फ्लेगरिन बोल सकते हो, आइए लगा क्या ना, ये चीज है। मेल नर्स और फीमेल नर्स, ये प्रोफेशन कभी महिलाओं को हुआ करता, केवल महिलाओं का है। आजकल पुरुषों ने इसमें सहन लगाती है, है ना। क्या होता है, कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक को प्लेगे पाकमान बोल सकते हैं, पाक क्रैक्टर, स्पेशलाइज्ड पर्सन बोलते हैं उनको, ठीक है। तो बहुत सारे वोकैबुलरी आप लर्न कर सकते हो। डन। तो ये सारे बात इसको सोचो। मस्कुलिन नाउन देखो, उसमें आइए लगा के कितने ऐसे नाउन इनको लिख सकते हो आप ना। फारर, फाररिन, टैक्सी फारर, टैक्सी फाररिन, है ना। फिशलर, फिशलरिन, पैरकॉइफर, पैरकॉइफरिन, देयर आर्ट्स दी एस्टिन, इस तरह से। तो इनके प्लूरल लिखना स्टार्ट करो ऐसे, नहीं लगा के रूल लर्न हो जाएगा आपको। और गठबंधन का मतलब ये, उनको साथ लर्न करो, देयर आर्ट्स दी एस्टिन और दी एस्टिन, दी एस्टिनन, इस तरह से आपको लर्न करने पड़ेंगे मित्रों। तो भाई वो कैसे बढ़ेगा? सेन नहीं बेटा, सान। देखो, सान का मतलब होता है टूथ, और इसका प्लूरल होता है डिसेनर। ध्यान देना मित्रों। तो अब दांत का डॉक्टर, देखो इधर देखो, सान होता है देयर सान प्लस देयर आस्ट, तो क्या हो गया ये? देयर सेन कैसे हो गया चाचा? Son asked सेन कैसे हो गया? सान आस्ट, तो डन डेंटिस्ट, अगर सेम होगा सर, जेड के बाद उमलाउट आता, ये रहा सेन। अभी सर वो की ये होगा, टूथ है, ये टीथ है। जी जी, अगर ई होगा तो सेम हो जाता, हाँ हो जाता, फिर सेम होगा, फिर वो नंबर वाला चला जाता। फिर नंबर वाला चला जी सर। एक एक शब्द, एक एक लेटर इंपॉर्टेंट है कभी कभी, है ना। प्यार में से आई हटा दो, लाई बन जाती है। देखा आपने ये बात? देखो
इस प्यार में से आई हटा दो तो लाइफ बन गई, लाइफ जीना सीख जाओगे आप। आई लगा दोगे तो जीवन आपका संकट में हो जाता है, कांटे वाला हो जाता है ना? समझ रहे हो बात को? समझ गए? ये जहां से निकल चुके हैं ना, जब स्टेजर सुनो, जब इनका स्टेजर लग जाए ना तो समझ गए तो दौर में पहुंच गए। कभी कभी ऐसा होता है, हमारी कसम, कभी महीने में एक दिन ऐसा आता है और लगाते ही है ना, वो टाई वाला फोटो जब आ जाएगा, शर्ट बाहर निकली काले रंग की, तो समझ लेना वो दौर में पहुंच गए, है ना? सच बात बता रहा हूं मैं आपको। तो ऐसा लर्न करो, लीवन में से आई हटा तो लेवन बन गया, दो वो भी आपको याद होंगे मित्रों, है ना? और लेवन के साथ बोनर याद कर लो, राइट? तो आपको वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं पे एनालाइज करनी पड़ेगी। यही तरीका है। कैसे लर्न करते हो आप? कार्ड्स खेलो, आप दुनिया भर की ऐप आती है उनसे लर्न करो एक बार, फिर उनको मनन करो, फोटो खींचो उसका, है ना? और फोटो को लाओ अपने प्रतिबिंब के सामने कि भाई अच्छा ये फोटो ही तो ये होता है, ऐसे लर्न करो। फ्लैश कार्ड बनाओ, कार्ड आते हैं बाजार में खाली, ले आओ और पेन से लिखो कि पेन को साहब देयर कूली बोलते हैं, है ना? लेकिन फुल फॉर्म होती है देयर कूल श्राइबर, शॉर्ट में बोलते हैं देयर कूली। फाउंटेन पेन को बोलते हैं देयर कूलर। और जो आसपास आपको जो चीज दिख रही है उनको लर्न करने की कोशिश करो, उन पे स्टिकर लगा दो जर्मन में, अपने रूम में स्टिकर लगा दो एक बार, फिर धीरे धीरे वो चीज आपको याद हो जाएगी। लेकिन करे कौन? दिक्कत दिलीप कुमार थोड़ी जाएगा वहां पे यार, दिलीप सिंह सिंह थोड़ी जाएंगे आपके रूम में, स्टिकर लगा के खरीद के लाए, फिर लगाए, चिपकाए, आपको लर्न कराए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। जीवन तो आपका है, जीवन तो आपको जीना पड़ेगा ना मेरे भाई। आईफोन के मजे आप ही ले रहे हो, खरीदार तो आप ही ले रहे हो, मैं थोड़ी ले रहा हूँ। अरे मैं आपको नहीं बोला, एक बात बता रहा हूँ यार, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, है ना? तो जो कर्म करोगे है तो उसका फल आप ही भोगोगे, मैं नहीं भोग पाऊंगा सर, है ना? ये बिल्कुल कटु सत्य है सर। डे टू डे लाइफ में जो आप करते हैं उन कर्मों का परिणाम आपको ही भुगतना पड़ता है सर। अभी प्रेजेंट में भुगत लेंगे, हो सकता है लकी हो तो अभी मिल जाएगा, नहीं तो ऊपर जाके आपको कोड़े पड़ने पड़े, ये मान लेना, पक्की बात है? आज भी यही हो जाता है हिसाब किताब, तो यहाँ पे भी हो जाता है, बढ़िया बात है, यही हो जाए, ठीक है, ऊपर तो नहीं पड़े, है ना? फिर अगले जन्म होगा चूहे का, मच्छर का, मक्खी का, केकड़ों का, है ना? कुछ ही का हो सकता है, पड़े रहोगे ऐसे। इंसान का जन्म मिला है भैया, तो चलो 64,000 जीवन जीने के बाद तो फिर लाख 84 लाख, कब केकड़ा बनोगे, कब मच्छर बनोगे, कोई फट मार देगा, खत्म हो गए, कोई पता ही नहीं। हाँ भाई उड़ता हुआ आया, मान लो मच्छर का क्या पता है? तो पिंदर के आठ में आ गए, एक मार देगा उसको, खड़ा ही नहीं हो दोबारा, मुझे पता है। देखो जी, हमारे भतीजा है, छोटा सा बड़ा कलाकार है वो, है ना? कुछ मिल जाए तो भाई चप्पल लेके कट मार देता है, सांप ही आ जाए सांप को मार देगा, वही बात, डर नहीं डरता, है ना? और डर नहीं पता उसको, और ऐसे ड्रम भरा पड़ा है पानी का आधा, कह रहा है यार मैं इसमें कूदूं तो मैं डूब भी सकता हूँ और मैं बच भी सकता हूँ, तो मैं करके देखता हूँ, मैं बचता हूँ नहीं बचता हूँ। ऐसे करता है वो, क्वेश्चन कर रहा है, मैं यार इसमें डूब भी सकता हूँ, मैं इसमें बच भी सकता हूँ, तो मैं कोशिश करनी तो बड़ी कोशिश करके देखता हूँ, बचता हूँ नहीं बचता हूँ आज। ऐसे करता है। किसमें कूद गया वो, डाल क्या दिया, जब क्या है खुद कूद गया भाई वो। हाँ, बंद नहीं बन सकता वो, दुनिया कोई ताकत बांध नहीं सकती। चले आगे, चलो कहाँ तक पहुंचे पहले बताओ। रेस्टोरेंट में भी सर, अब वेटर जब आपके पास आता है तो क्या पूछिए, क्या बोलेगा आपको? सर क्या करेगा आपको? सब मत दूर है, ठीक है ना? सर इनका थर्ड चीज स्टार्ट करते हैं, माइक कर दो इनको जरा, इनकी आवाज दुनिया तक पहुंच पाए एक बार। कैसे करेगा सर? गुडन टाग, गुडन टाग, फिर क्या करेगा? नहीं, पहले आपको Was बैठाएगा, möchtest du bestellen? भूल गए आप, सबसे पहले स्थान ग्रहण करवाएगा आपको ना, ये बोलेगा सर, क्या बोलेगा?
गुटन आबन, गुटन टाग, गुटन मोगन, जो भी समय होगा उसके हिसाब से ग्रीटिंग करेगा आपको और आपसे बोलेगा आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, है ना। तो जैसन जी जिस बिट है, हाँ आप अपने आप को बिठाइए। जैसन जी जिस Sich, bitte. ये आएगा तब जैसन जी जिस बिट। अब यहाँ पे जिस क्यों आया है? क्योंकि करण जी जब बैठने जा रहे हैं तो खुद ही बैठेंगे, ऐसा तो नहीं करण जी को गोद में लेके बैठाया जाए, है ना। उनको गोद में लिया भी नहीं जा सकता, तो आदमी चाहिए हमें वैसे भी गोद में बैठाने के लिए, है नहीं है। ये तो 90 के आसपास होगा, 88 हाँ वही 90 के आसपास होगा। मेरा सही था यार, सही से किया मतलब, कोई बात नहीं, वो अलग मुद्दा है। तो अगर इनको गोद में लेके बैठाएंगे तो फिर नहीं आएगा, है ज्यादा इसको वो करो मशीन पे करो, आज का पैड ना करो। ये तो थली है, नहीं सर, हड्डियां भारी है, हैं? हड्डियां भारी है, कोई बात ज्यादा होना चाहिए, मांस कम है, हड्डी का वेट कम है। डॉक्टर ने मेरे को बांटने के लिए नहीं। चलो वापस आ जाओ इधर। हाँ देखो, जैसन जी जिस बिट पे बैठा दिया। अब आप क्या बोलोगे? तो आप क्या मांगोगे? सबसे पहले मेनू मांगोगे, नहीं मांगोगे? मेनू को क्या बोलते हैं मित्रों? शाबाश, Die Speisekarte. क्या बोलेंगे? डी स्पाइस Die कार्ट, Speisekarte. स्पाइस कार्ट, है ना। स्पाइस कार्ट क्या होगा? मेनू। तो आप उससे कैसे रिक्वेस्ट करेंगे? नहीं, आपको बैठा दिया और आपको वेटर को बोलना है कि साहब मेनू ले आओ प्लीज। रेस्पेक्ट में बोलोगे आप, या तू तो आज बोलते तो फिर जैसे ढाबे बाबा है भाई, अरे मेनू दे दे रहे यार, है ऐसे बोलते हैं ना, मेनू लिया यार फटाफट, भूख लग गई बहुत जोर की, है ना, ऐसे बोलते हैं। या फिर अच्छी जगह पे जाओगे तो भाई भाई साहब मेनू ले आओ, है ना। तो जर्मन में कैसे बोलेंगे इस बात को? Die Speisekarte bitte. रुको एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हैं सुखबीर जी? Die Speisekarte bitte. Die Speisekarte Ich bitte क्या? möchte, Können Sie ich bitte möchte Speisekarte. Speisekarte bitte? Können Sie bitte uns die Speisekarte geben? Geben मतलब तो फिर direct Ich क्वेश्चन möchte करना, वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करोगे या और उसको पोलाइट करना है तो आप बोलोगे Könnten Sie, Könnten Sie, ये लाइन सबसे बेस्ट है ना। Könnten Sie, Könnten Sie bitte, Könnten Sie bitte die Speisekarte geben? Könnten Sie uns लिख सकते हो ना, अगर दो लोग हो तो। Könnten Sie uns bitte die Speisekarte geben? Right? या Könnten Sie bitte die Speisekarte bringen? या आप मेनू लेकर आ सकते हैं? Could you please bring the menu card? या could you, इसका मतलब could ही है, could इंग्लिश में भी could आपका रेस्पेक्ट यूज करते हैं। Could you please bring a glass of water? इस तरह से तो Könnten Sie करके आप फ्रेज कर सकते हो। ये मोडाल वर्ब की तरह काम करेगी, तो वर्ब कहां चले जाएगी? am and, या फिर शॉर्ट में बोल सकते हो स्पाइसी काटते विद, तो होगा फिर क्या बोलेगा वो बताओ? नहीं, वो बोलेगा ich bringe die Speisekarte sofort, अभी लेके आता हूँ। क्या hier bitte, दे रहा है तो hier bitte, ऐसा बोल सकता है। उसके हाथ में हो तो hier bitte, या hier ist die Speisekarte, nehmen Sie bitte die Speisekarte। खूब सारे तरीके हो सकते हैं, nehmen Sie bitte die Speisekarte। या उसके पास नहीं है तो बोलेगा einen Moment bitte, ich bringe die Speisekarte sofort, अभी लेके आता हूँ सर। einen Augenblick bitte, ऐसे बोल सकता है, just a moment, just आंख झपकाने के लिए बोलते Augenblick bitte, einen Augenblick bitte, einen Moment bitte, eine Sekunde bitte, ऐसे बोला जाता है ना। सर ये अल्टा डॉइच है, आप डे टू डे लाइफ में बड़ा फ्रिक्वेंट यूज कर सकते हैं इन चीजों को। श्रीमान पहुंच गए, मेनू कार्ड आ गया, तो सबसे पहले वेटर क्या पूछेगा आपसे? नहीं, Was müssen Sie trinken? पहले पीने की बात करेगा, पिलाएगा आपको कुछ। Was müssen Sie trinken? क्या पीना पसंद करेंगे? आप बताओ सर, क्वेश्चन क्या होगा? Was müssen Sie trinken?
Ich trinke Bier und Apfelsaft. ओके, अब मजे की बात ये है, जर्मनी में आप रेस्टोरेंट में बियर मंगा सकते हैं, हिंदुस्तान में नहीं है ऐसा। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस जगह पे बैठे हैं, वहां पे बियर अवेलेबल है या नहीं है, उनके पास लाइसेंस है कि नहीं है, वो पता लग जाएगा। Fruit Bier तो नहीं जाते हैं आप। फ्रूट बियर तो पीता कौन है, लेकिन फ्रूट बियर हम तो 12% वाले हैं। 15% वाले। हाँ जी, 45%। नहीं 12% ही आती है अपने में, बियर में 12 वाली नहीं है अपने। कौन सी है? सब पता है, नहीं है मुझे तो। 4% जर्मनी में 4% मिलेगी, है ना, या 8% आए, मैं ये 12% आती तो है, मैं देखा है कहीं। तो उससे नशा बढ़िया हो जाता है। चलो अब आगे चल रहे हैं, मुद्दे से भटक जाएंगे नहीं तो फिर। तो वो आप क्या बोलोगे, आपसे क्या पूछेगा, वास म्यूसन जी ट्रिंकन, देखो क्या बोलेगा, वास म्यूसन जी ट्रिंकन, रेस्पेक्ट से बात करेगा भाई, वास म्यूसन जी ट्रिंकन। आप मान लो आप दो लोग हो, तो अब सुखविंदर कह रहा है कि भाई मैं तो बियर पीऊंगा, है ना, तो या फिर पानी पिएगा, या फिर चाय पिएगा, या कॉफी पिएगा, जो भी हो, या एप्पल जूस पिएगा। तो आप बोलोगे दो लोग हैं तो ich möchte ein Bier bitte, ich möchte ein Bier bitte, फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, ich möchte ein Bier bitte, ein Bier क्यों लिखा है, दास बियर होता है, सारे अल्कोहल मस्कुलिन होते हैं बियर को छोड़कर, पता है बात, पता दी किस किस को पता दी बात आपको, वोडका पैटिकल, जिन का, इसकी सबका बियर, सिर्फ बियर का दास, पानी दास, राइट। तो इन्होंने बोल दिया इसमें उस टाइम भी है। अब ये पूछेंगे, मान लो श्रीमान डॉक्टर साहब भी आपके साथ हैं, तो वेटन से पूछा उन जी वास म्यूसन जी ट्रिंकन, तो ये क्या बोलेगा, ich will Wasser trinken, या ich will einen Orangensaft trinken, या फिर बोल सकता für mich eine Flasche Bier, या für mich eine Tasse Tee bitte, ऐसे बोल सकते हैं। हम दो आंसर। हाँ, तो ये तो सुखविंदर हो गया, और ये डॉक्टर साहब क्या लगाते हो नाम अपना, विकास, तो ये बोलेगा für mich bitte eine Tasse Kaffee bitte, Kaffee, लो जी कॉफी पिलाएंगे, für mich eine Tasse Kaffee bitte, या für mich bitte eine Tasse Kaffee, बन गए, दो लोग हो गए, या फिर दोनों की राय एक ही है, तो आप बोल सकते, उसने पूछा वास म्यूसन जी ट्रिंकन, तो आप बोलोगे bitte bringen Sie uns 2 Taschen Kaffee, 2 Tassen Tee, bitte bringen Sie für uns 2 Bier, 2 Bier आएगा, 2 Beers बोलना पड़ेगा, ऐसे 2 Bier ही बोलते हैं भाई, सही तो लेकिन 2 Beers होता है, 2 Beers please, तो 2 Bier bitte, क्या दो बंदों की अगर हम बात करेंगे, हाँ, तो डायरेक्ट बोल दो, तो wir möchten, simple, wir möchten, uns वाला जैसे आपने बोला, bringen Sie uns bitte, हमारे लिए, bringen Sie uns bitte 2 Bier, या इस तरह से। अब आप जो भी आपकी वोकेबुलरी उसको एनहेंस करके आप यूज कर सकते हो, ये लोग सिंपल, bringen Sie uns 2 Bier bitte, bringen Sie uns 2 Bier bitte, तो वो बोलेगा इस bring us sofort, ja, aber was möchten Sie essen, was möchten Sie essen, क्या खाना पसंद करेंगे, आप आपको पता नहीं चाहिए खाने में क्या क्या है कि वो पढ़ना नहीं चाहिए मेनू आपको, या इंडियन के हिसाब से कर रहे हो, तो ich möchte eine Pizza und Butterbrot, ja,
जलाट, दुष्कर में है? दुष्कर विट्सल क्या होता है? वो एडवांस जो होता है सॉसेस, अच्छा विट्सल, अच्छा विट्सल बोल रहे हो। हाँ ओके, ओके हाँ एडवांस जो होता है हाँ। अच्छा, और ये नूडल बोल सकते हो, नूडल खाना खाते हो, या ब्रोथ, या ब्रोथ बोल सकते हो, रोट मीट कैसे ब्रोथ में चीज, या ब्रोथ में बटर, प्लस इस तरह से, या इसमें उससे पास्ता एसन। तो ये चीजें आप यूज कर सकते हो अपने वोकेबलरी। स्पागेटी, या इसमें से स्पागेटी एसन, इसमें से नूडल एसन। कॉफी चाहिए कॉफी तो हो गई ना, अब खाने की बात हो रही है फिलहाल, है? अब ओके, इसमें से ein Kaffee, aber ohne Zucker, ohne Milch und ohne Zucker. Ja, ich brauche einen schwarzen Kaffee, einen schwarzen Kaffee. Ich brauche, ja, ich will, ja, ich nehme einen Kaffee mit Zucker und Milch. Ich bringe sofort Ich bringe sofort, अभी लेकर आता हूँ श्रीमान। Geben Sie mir eine Minute, ja, ich bringe Ihnen, ja, die Cola, ich bringe Ihnen die Kaffee, है ना, इस तरह से। बिल की बारी आ गई सर अभी रुको ना श्रीमान, अभी तो खाना आ रहा है, अभी तो अभी स्टार्टर में पी रहे हो, अभी खाना आ रहा है, ठीक है। अब खाना खा लिया, राइट, हो गया, तो वो आप वेटर बोलोगे wir müssen zahlen bitte, ja, wir müssen zahlen bitte, zahlen to pay, zahlen क्यों होता है, लेकिन अब ऑर्डर होता है नहीं, वो गेस्टेलन होता है जी। तो wir müssen zahlen bitte, तो वो आएगा ओके, einen Moment bitte, वो आपके पास आ गया, ओके, आपको जो खाया है उसके पास होगा, टेबल नंबर 9, टेबल नंबर 10 जो भी बैठे थे। अब आप पूछेगा, आपसे पूछेगा कि wollen Sie zusammenzahlen oder getrennt, अलग सेपरेट पे करेंगे या साथ में पे करेंगे। तो सुपुत्र जी का दिल तो बहुत बड़ा है ना, ये कहेंगे wir müssen zusammenzahlen, तो वो एक साथ बोल देगा ओके, Sie haben eine Pizza, Pasta und zweimal Bier, einen Salat, okay, so 50 Euro, है ना, तो insgesamt 50 Euro बिकते, ऐसे बोलना पड़ेगा। तो ये बोलेंगे भाई साहब इन्होंने दिया उसको 60 का नोट, यानी कि 50 का यूरो का आता है और 10 का नोट दिया, और इन्होंने बोल दिया स्टेंजो, स्टेंजो का मतलब टिकट ऐसे वापस नहीं, स्टेंजो बोल दिया ना, तो उसका मतलब वो 10 किलो में बख्शीश देती है हमें, है ना, दिल बढ़ाएगा कहती है, 10 से कम नहीं देते, है ना। या फिर आप बोल सकते हो नेमे की बिट्टे कौन से, तो 5 यूरो वापस लेके आएगा। अगर स्टेंजो बोल दिया तो 60 लेके चला जाएगा, नहीं आएगा वापस। स्टेंजो मतलब 10 यूरो आपने बख्शीश दे दी। बख्शीश को क्या बोलते हैं जर्मन में? अच्छा, ट्रिंगेल, 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 das Trinkgeld, das Trinkgeld, बख्शीश। एक होता है पॉकेट मनी, उसको क्या बोलते हैं? Taschengeld, Tasche नहीं, Taschengeld, das Taschengeld बोलते हैं वैसे तो तीन जी। तो टिप हो गई, स्टिंजो बोल दिया ना आपने, बिल तो आपका 50 यूरो का ही था ना, 10 यूरो आपने बोल दिया स्टिंजो, मतलब वो एडिटिव रखेगा, है स्टिंजो, स्टिंजो,
तो hier है Wir müssen सालन सालन तो आपने जब इसको 60 यूं दिए वो बोलेगा आपको vielen Dank auf Wiedersehen राइट वो दिया पहले इसमें आपने बोला wir müssen zahlen bitte जो आपसे आगे पूछेगा तो zusammen oder nicht वो पूछेगा zusammen oder getrennt साथ में पे करेंगे या अलग अलग सेपरेट पे करेंगे अगला जब पूछेगा म्यूस्टन जी तो आप बोलोगे सुजामन बिट एक साथ जो दोनों का बिल है वो जोड़ के बताएगा आपको वो सामने वाला जिससे जो बैठा है वो पूछेगा ऐसे पूछेगा ऐसा पूछेगा सेम यही तरीका यहाँ तो बलि का बकरा बनाया जाता है मास्टर जी ने पार्टी नहीं जन्मदिन निकल गया पार्टी लेकर चल रहे हो कहाँ पे लेके चल रहे हो सर बताओ ज्यादा से ज्यादा काटो उसको कितने पैसे कट जमा सकते हैं उसके तो बेटा अगले आएगा नहीं मतलब उसमें वो चाहेगा नहीं कि वो आप उसको वो दो है ना सीधे बैठो श्रीमान थोड़ा सा पैर नीचे रखो यार इंसानों की तरह है ना एक्टर नहीं है तो ध्यान दो मित्रों क्या बात चल रही थी तो हमारे यहाँ सिस्टम वहां नहीं है भैया चलो तो वहां पे तू तेरा मैं मेरा रहता है भाई ये ध्यान रखना अगर आप खाने पे इनवाइट भी कर रहा हूँ ना तो दोनों अलग अलग पे करेंगे भाई साहब कोई बाउंडेशन नहीं है कि सर सुखविंदर ही लेकिन सुखविंदर का दिल बढ़ाया वो कहेगा नहीं मैंने तुम्हें इनवाइट करा तो मैं ही पे करूंगा वो बात अलग है कोई लाइट का तो बेस्ट लेके जानी पड़ेगी हाँ बेइज्जती की बातें करना ध्यान रखना कोई दिखलाएगा कि आप वो कहेगा तो वो है नहीं तो आपको अलग अलग पे करना पड़ेगा मान लो 10 दोस्त मिलके चलो यार वीकेंड में मिलते हैं और साथ में कहीं बैठते हैं तो इसका मतलब है आप सबका खुद का अलग अलग पे करेंगे भाई ऐसा नहीं है वो अकेला आके पे करेगा मान लो मैं आपको खाने पे इनवाइट कर रहा हूँ ठीक है मैंने आपको खाना खिलाया आपको पूछेंगे भाई कितने पैसे देने हैं आपको जो पैसा खर्च हुआ है खाने पे 10 लोग आपने इनवाइट करे मान लो आपके 300 यूरो खर्च हुए तो 30 यूरो पर हेड खर्च आया तो पूछेंगे आपसे या wie viel sollen wir zahlen तो आप बोलो बिटे geben Sie 20 Euro pro head या pro person है क्या मतलब ऐसे ही सर सोसाइटी ऐसी है सर वहां पे आप मत जाओ आपको बुला छोड़ रहे पीले चावल थोड़ी दे रहे हैं आप तो जाओ वहां पे आप क्योंकि आपको पसंद नहीं है वो तो गाँव में कोई दिक्कत नहीं है सर कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद वो उनका कंट्री है उनके हिसाब से जिएंगे सर आपके हिसाब से नहीं जी पाएंगे कल्चर है सर और आप एक्सेप्ट करते बहुत अच्छी बात है आपको बुरा लगता है तो आपने पास कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्या मैं समझना पड़ेगा खास बात है क्या सर जो खास बात ये बता रहा हूँ आज ये सर कल्चर के हिसाब से सर और करेंगे अभी आगे चर्चा होता है अभी आपका प्री डिपार्चर चल रहा है तो अभी समय फिर पोस्ट डिपार्चर होगा तब बात करेंगे जी में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जी नंबर में बिल्कुल घुसने की जर्मन बोलना सीखना पड़ेगा लेकिन अपने को तो कहाँ तक पहुंचे अपन समय हो गया पढ़ाते पढ़ाते पता ही चला 100 घंटा हो गया अपने को 15 मिनट सर आपको चाय पिलाता हूँ बढ़िया सी नहीं यार खत्म करना ओके लेके आइए तो अकेले खाना खिला दिया बड़ा पहले मंगाया आदि सभी समझ में आया कि नहीं आया स्टिम जो कब बोलना है जब आप बख्शीश दे रहे हो वो पैसे वापस नहीं आ रहे तो स्टिम जो बोलोगे ना या फिर वो एक चीज और बोल सकता है देखो आपने बोला सुदामन तो एस मार्क्ड कुमसित ऑयलो तो यानी कि जो आपने खाना खाया उसका कितना हुआ 50 किलो हुआ एस मार्क्ड कुमसित ऑयलो ऐसे बोला
Es mag $50 Euro. So nehmen Sie 6 Euro und 10 so, ऐसे बोलोगे आप। यानी कि आपने 50 किलो तो अपने खाने का पे कर दिया, 10 किलो क्या दिया आपने, उसको बख्शीश दे दी, ट्रिंकल दे दिया। मैं ट्रिंक लिखा था, ट्रिंक लिखा था, ट्रिंक ना, टी तो लिखा, ट्रिंक तो लिखा, ट्रिंक ना, TRINK, या ट्रिंकल। तो ये कहानी है सर, डे टू लाइफ में ऐसे हमें करना है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारो, आपके लिए ये क्लास, और डियलॉग लर्न करो, बोलो, शब्दों को वोकैबुलरी देखो, तब काम उद्धार हो पाएगा, है ना जी मालिक। हाँ, ओएरो, ओएरो मतलब आपने जो खाना है उसका पैसा 50 किलो, इसका मतलब ये है। जो खाना का ऐसे हाँ, एस मार्क कम से कोई, मेरा इतना हुआ ऐसा हाँ एस मार्क समझ लो, ऐसा भी जी सर। मेरा इतना बच्चा हुआ। हाँ, यानी 50 किलो पे करना है। अब बख्शीश आपको कितनी देनी है, वो आपसे उसमें ऐड करके दे दो। क्लियर, तो यही रुकेंगे हम, इतना ही है अपने पास, ठीक है। तो 10 आलस में पॉइंटर, तो सौम्य जी समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा सर आपको, अच्छा लगा सर। ठीक लगा रुपेंद्र जी? It was good, sir. ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को नए विचारों के साथ, आज तक चॉइस पे फिर बात करेंगे डे टू डे लाइफ की। आप टाइम के सर डायरेक्शंस सर, हाँ जी, डायरेक्शंस। क्या कह रहे हैं सर, डायरेक्शंस? हाँ, डायरेक्शन Yes, पे sir. बात कर सकते हैं हम लोग, है ना, डायरेक्शन पे मुद्दा उठाते हैं अगली बार ना। हाँ, इरादे लिंक्स जो है, ठीक है। तो चलिए, सुरक्षित रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, और फुल एनर्जी के साथ 10:30 बजे मिलेंगे अगले सैटरडे। और कुछ दिक्कत हुआ तो मैं बता दूंगा आपको, कुछ ऊपर नीचे होता है, ठीक है जी। आओ विदाई, बाय बाय, Auf Wiedersehen. आओ विदाई। Wiedersehen, sir.